कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो दोस्तों इस तरीके से जो कौटिल्य का राज्य है वो एक पुलिस राज्य ना होकर एक कल्याणकारी राज्य की तरह काम करता है। यानी उसका काम सिर्फ देश की जनता की रक्षा करना नहीं है, यानी राज्य की जनता की रक्षा करना नहीं है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए और भी कार्य करना जरूरी है। दोस्तों कौटिल्य के द्वारा दिए गए राज्य के जो कार्य थे, अगर उनको जो आधुनिक इस वक्त का जो राज्य है उससे तुलना की जाए तो ये जो सभी कार्य हैं ये आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। मतलब ये अभी भी मौजूद हैं। ये सभी कार्य आधुनिक राज्य को भी करने पड़ते हैं। देश की जनता की रक्षा करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, उनके विकास के लिए कार्य करना आदि। दोस्तों जैसे जितने भी आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व बताए, लेकिन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 आवश्यक तत्व बताए, यानी 7 अंग बताए। सबसे पहला है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र, जिसके बारे में उसने सप्तांग सिद्धांत के अंदर वर्णन किया है, बताया है। दोस्तों पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा का होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। दोस्तों जिस प्रकार एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा का होना जरूरी है, उसी प्रकार राजा को उचित सलाह देना और तथा अन्य कई सारे कार्य करने के लिए मंत्रियों का होना भी बहुत जरूरी है। तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा है जनपद। जनपद का मतलब है जनसंख्या व भूमि। इसमें दोनों तत्व निहित होते हैं, मतलब दोनों चीजें आ जाती हैं, जिसमें जनसंख्या यानी जनता और एक निश्चित भूमि, ये दोनों चीजें मिलकर जनपद का निर्माण करती हैं। और जनपद का ये जो तत्व है यह मिलकर सप्तांग सिद्धांत का निर्माण करता है। दोस्तों चौथा है दुर्ग। दुर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, यानी राज्य के अंदर एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ पर कोई भी संकट आता है तो लोग सुरक्षित रह सके। जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था उसके अंदर कई सारे दुर्ग के बारे में बताया गया, जैसे कि पार्वत दुर्ग, औदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ये सभी दुर्गों के प्रकार हैं जो सप्तांग सिद्धांत के अंदर उनका वर्णन किया गया है। दोस्तों 5वां पॉइंट है कोष। कोष के ऊपर हमारे कई सारे कार्य निर्भर होते हैं, जिसके बिना एक राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है, एक राज्य व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि जो कोष है यानी पैसे के ऊपर हमारा हर कार्य निर्भर करता है राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए। दोस्तों दंड। दंड के अंदर सेना आ जाती है। सेना का होना भी बहुत जरूरी है एक राज्य के लिए, ताकि आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा की जा सके लोगों की, और जो मित्र है वो मित्र रहे और शत्रु भी मित्र बन जाएं। इन चीज़ों के लिए वो सेना का होना और दंड जैसे तत्व का सप्तांग सिद्धांत के अंदर होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 7वां तत्व मित्र है। विपत्ति के समय यानी एक जो संकट का समय आता है उस वक्त जो अन्य हमारे राज्य होते हैं, उनके जो हमारे मित्र होते हैं, उनकी सहायता की हमें यानी मदद की जरूरत होती है विपत्ति के समय में, मुश्किल समय में। तो जो ये 7वां तत्व है मित्र, ये 7 तत्व मिलकर एक सप्तांग सिद्धांत यानी एक राज्य का निर्माण करते हैं, जो कि कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। मंडल सिद्धांत। दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर मंडल सिद्धांत का जिक्र किया है। मंडल का मतलब होता है देशों का एक समूह। उन्होंने मंडल के जो ये 12 देश हैं इनके एक दूसरे के साथ कैसे संबंध है, इस चीज को मंडल सिद्धांत का नाम दिया है। जिसमें सबसे पहले आता है विजिगीषु। यह साम दाम दंड भेद नीति को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं, यानी ये जो साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों को अपनाते हैं और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं। दूसरा है अरि, इन्हें शत्रु माना जाता है। तीसरा है मित्र। मित्र हमारी सहायता करते हैं। चौथा है अरि मित्र, यह शत्रु का मित्र होता है। 5वां है मित्र मित्र, ये हमारे मित्र का मित्र होता है। और अगला आता है अरि मित्र मित्र, ये शत्रु के मित्र का मित्र होता है। फिर अगला आता है पाषण ग्रह, ये पीठ पीछे का शत्रु होता है, ये हमारे पीठ पीछे का शत्रु होता है। फिर अगला आता है आक्रंद, ये हमारे पीछे का मित्र होता है जो हमारी मदद करता है। अगला आता है पाषण ग्रहसार, ये हमारे पीठ पीछे के शत्रु का मित्र होता है। अगला है आक्रांतसार, ये पीठ पीछे के मित्र का मित्र होता है। फिर उससे अगला है मध्यम। मध्यम विजिगीषु तथा शत्रु के बीच की स्थिति का राजा मध्यम मित्रता का व्यवहार करता है, यानी जो विजिगीषु और शत्रु के बीच की जो स्थिति होती है उसको निभाता है। ये सबसे आखिरी है उदासीन, ये बहुत दूर का राजा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से 12 प्रकार के राजाओं से मिलकर एक मंडल बनता है। दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत दोनों का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत के अंदर वो 7 तत्वों के बारे में बताता है, जिन 7 तत्वों से मिलकर एक राज्य की उत्पत्ति होती है।
और वह यह भी बताता है कि राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक समय था जब राज्य की आवश्यकता को महसूस किया और उन्होंने सबसे पहले राज्य व्यवस्था की स्थापना का विचार प्रदान किया। अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत का वर्णन किया। 7 तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं और 12 देश और उनके एक दूसरे को लेकर जो संबंध हैं वो मिलकर एक मंडल सिद्धांत का निर्माण करता है, जिसको उन्होंने मंडल सिद्धांत का नाम दिया। तो दोस्तों इस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।